बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 अगस्त 2023 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। पोलैंड इज़ रेडी टू फाइट। पोलैंड लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पोलैंड ने अटैक हेलीकॉप्टर्स पहुंचा दिए हैं बेलारूस के साथ अपने बॉर्डर पर। एक पोलिश जर्नल का बयान सामने आया, उसने कहा कि हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं बेलारूस के ऊपर। एक ज़रा सी तकरीबकारी, एक ज़रा सी गलती नेटो और रशिया को एक बड़ी जंग के अंदर धकेल सकती है। और तकरीबकारी का मंसूबा तो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि यूक्रेन ने तैयार कर लिया है। यूक्रेन की जानिब से एक इंटेलिजेंस शेयर की गई और यूक्रेन ने कहा कि रशिया बेलारूस के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्ट करेगा, जिसके तहत रशिया बेलारूस के अंदर एक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेगा। बेलारूस का शक जाएगा पोलैंड पर, लिथुआनिया पर या फिर यूक्रेन पर। और इस तरह से सवाल की गैप के अतराफ ये जो ममालिक जिनके दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं इन दिनों, ये तमाम के तमाम एक बड़ी जंग के अंदर कूद जाएंगे। अब ये यूक्रेन की इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि आप खूब समझते हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अपना मंसूबा है, तकरीबकारी का मंसूबा है, क्योंकि इससे आइडियल वक्त और कब मिलेगा यूक्रेन के सदर को नेटो को इस जंग के अंदर ड्रैग करने का। आइडियल वक्त है जब पोलैंड, लिथुआनिया और बेलारूस के अंदर सवाल की गैप के अतराफ टेंशन्स इतनी ज़्यादा हाई हैं, तो लोहा बहुत गर्म है और यूक्रेन के सदर ने हथौड़ा अपने हाथ में थाम लिया है। ज़रब मारने के लिए यूक्रेन के सदर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जर्मनी ने खबरदार किया, जर्मनी की जो अपोजिशन लीडर हैं, जर्मनी की जो अपोजिशन पार्टी है, उसने खबरदार किया कि हमें दौरे हाजिर के हिटलर को पहचानना होगा। हमें यूक्रेन के अंदर जो हरकतें, यूक्रेन के अंदर जिस तरह के ग्रुप्स हैं, यूक्रेन के सदर की जिस तरह की हरकतें हैं, उन्हें देखकर हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो अपोजिशन लीडर हैं, जर्मनी की ये मुखातिब कर रही थी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को, पोलैंड और लिथुआनिया जैसे ममालिक को, जो कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दौरे हाजिर के हिटलर की तकरीबकारियों को समझने से कासिर हैं। खैर, यही बात तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन स्टार्ट से कह रहे हैं। जब से उन्होंने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मैं डी-नाज़िफाई करूंगा यूक्रेन को। यहाँ पर नियो नाटसी उठते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि नाटसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो मैं डी-नाज़िफाई करना चाहता हूं यूक्रेन को। डी-नाज़िफिकेशन है क्या, ये नियो नाटसी होते क्या है? जर्मनी क्यों अब यूक्रेन को एक खतरा समझने लगा है और मशवरा देने लगा है अपने पार्टनर्स को, अपने एलाइज को, अपने यूरोपियन कंट्रीज को, कि आपने भी मोहतात रहना है यूक्रेन से, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नाटसी आइडियोलॉजी से, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्लीमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले फॉलो अप थोड़ा सा ले लें। गुज़िश्ता रोज़ जो हमले किए थे यूक्रेन की जानिब से, ब्लैक सी के अंदर रशिया की पोर्ट्स को टारगेट किया गया था। 10 नेवल ड्रोन्स थे जिन्हें मारने का दावा, तबाह करने का दावा रशिया के सामने आया था। और रशिया ने कहा था कि 10 के 10 ड्रोन्स को हमने, यूक्रेन के ड्रोन्स को तबाह कर दिया और तमाम के तमाम जो हमले हैं वो नाकाम बना दिए। यूक्रेन ने ये वीडियो जारी की थी, एक नेवल ड्रोन के ऊपर नस्ब कैमरे की वीडियो जारी करके यूक्रेन ने कहा था कि रशिया के एक शिप को तो हमने तबाह किया है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इतना ज़्यादा रशिया का शिप डैमेज हुआ है कि ये चलने के काबिल नहीं रहा। तो आज रशिया ने भी एडमिट कर लिया कि जो नेवल ड्रोन हमला था यूक्रेन का, इसके दौरान रशिया का एक शिप, जो कि एक्चुअली एक ऑयल टैंकर था, वो तबाह हुआ यूक्रेन के इस नेवल ड्रोन हमले में। और ये जो ऑयल है ये सप्लाई करता था, ये शिप जो रशिया की आर्मी है, रशिया की जो फोर्सेस हैं ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन के अंदर, वहां पर ये ऑयल सप्लाई करता था ये टैंकर, जिसको तबाह करने में मुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज करने में यूक्रेन कामयाब हुआ और यूक्रेन की ये तकरीबकारी जो है वो कामयाब हुई। इसी तरह की एक तकरीबकारी यूक्रेन ने प्लान कर रखी है बेलारूस के लिए, जहां पर यूक्रेन एक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेगा। और यूक्रेन ने अपनी ये तकरीबकारी शेयर की इस तरह से कि रशिया तकरीबकारी का मंसूबा बना रहा है और रशिया बेलारूस के अंदर एक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेगा आने वाले दिनों में। अब पोलैंड जो है, भोला भाला पोलैंड, उसने जब इस तरह के इंटेलिजेंस देखी, पहले पोलैंड घबराया हुआ है। जो वागनर्स की मूवमेंट है पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर के ऊपर, सवाल की गैप के अतराफ चंद 100 जो वागनर फाइटर्स हैं, उनकी मूवमेंट से पोलैंड और लिथुआनिया बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो पोलैंड ने फिर से बयान दाग दिया। पोलैंड ने कहा कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी इस तरह की तकरीबकारी के पेश नज़र अगर पोलैंड पर हमला किया गया या फिर पोलैंड के बॉर्डर पर हमने इस तरह की हरकतें महसूस की, तो हम लड़ने के लिए
मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पोलैंड इज रेडी टू फाइट। और साथ साथ पोलैंड के एक जर्नल ने बताया कि हमने न सिर्फ अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर दिया है अपने बॉर्डर के ऊपर, बल्कि अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। एक्सपीरियंस्ड जो ट्रूप्स हैं उनके साथ ये अटैक हेलीकॉप्टर्स मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए। किसी भी हरकत की सूरत में विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ और वेपन, हम अपना असलहा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे अगर थोड़ी सी भी हरकत हमें बेलारूस के अंदर महसूस हुई। अब हरकत तो बेलारूस के अंदर भी महसूस होने वाली है, और बेलारूस के अंदर अगर हरकत महसूस हुई बेलारूस के सदर लुकाशेंको को या फिर वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन, वागनर के फाइटर्स को, जो हरकत यूक्रेन ने, मैंने आपको इंट्रो में बताया कि प्लान कर रखी है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, तो अगर ये हरकत बेलारूस के अंदर हुई तो बेलारूस रिटेलिएट करेगा और पोलैंड वहाँ से बेलारूस को जवाब देगा। तो इस सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है, जिसके हवाले से खबरदार किया जर्मनी की एक एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट है, ऑपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि हमें नियो नाटसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों को अब पहचानना होगा। नियो नाटसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों को देखकर हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। वो मुखातिब कर रही थी जो ओलाफ शॉल्स हैं, जर्मनी के चांसलर, उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आपको नज़र नहीं आता कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आइडियोलॉजी क्या है? क्या आपको नज़र नहीं आता कि यूक्रेन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके झंडों के ऊपर कौन से सिंबल बने हुए हैं? रियलिटी देखने के बावजूद हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जर्मन एमपी ने कहा कि रियलिटी को तस्लीम करना चाहिए, ये आंखें खोलने का वक्त है, दौरे हाजिर के हिटलर को पहचानने का वक्त है। ये जो नियो नाटसी आइडियोलॉजी पर अमल दरामद किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर, इसको देखते हुए, जानते बूझते हुए अगर हमने आंखें बंद रखी तो पूरे यूरोप और पूरी दुनिया की तबाही का सबब यूक्रेन का ये सदर बन सकता है। अब ये लफ्ज़ आपने इस 1.5 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सुना होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ऑपरेशन का, इस जंग का आगाज़ भी इसी नारे के तहत किया था कि मैंने डीनाज़िफाई करना है यूक्रेन को, क्योंकि मैं नाटसी आइडियोलॉजी को स्मेल कर सकता हूँ। यूक्रेन के अंदर ये जो नाटसीज़म फूट रहा है, ये बहुत बड़ा ख़तरा ना सिर्फ रशिया के लिए बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। तो नाटसीज़म, ये नियो नाटसी हैं क्या, और क्या यूक्रेन के अंदर एक्चुअली जो बातें जर्मन एमपी की जानिब से की गई या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो बातें करते हैं, इसमें रियलिटी कितनी है? मैं आपको बैकग्राउंड बताकर कुछ रियलिटी आपके सामने रख दूं यूक्रेन की। एक तो ये जो नाटसी का लफ्ज़ है, ये हिटलर को आप जानते होंगे, अडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी का एक लीडर था, डिक्टेटर था, इसकी पार्टी थी नाटसी पार्टी। एक्चुअली इसकी पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, लेकिन इसे कहा जाता था नाटसी पार्टी। अब ये नाटसी पार्टी की आइडियोलॉजी थी, जो नज़रियात थे नाटसी पार्टी को, क्या थे ये नज़रियात? थे जनाब सुप्रीमेसी, डोमिनेंस। ये आर्यन रेस को, आर्यन नस्ल को सुप्रीम बनाना चाहता था, डोमिनेंट बनाना चाहता था। बाकी तमाम की तमाम नस्लों को, तमाम की तमाम जो रेस थी, उन्हें बहुत निचले दर्जे पर समझता था अडोल्फ हिटलर। इसे कम्युनिज्म से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसे सोवियत से भी बहुत ज़्यादा नफरत थी, इसे यहूदियों से, सहूनियों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। और इसी आइडियोलॉजी के तहत जंग अजीम दोम में हिटलर ने एक के बाद एक मुल्क पर हमला किया, उस पर कब्जा किया, और ये पूरी दुनिया के अंदर आर्यन सुप्रीमेसी का और जर्मनी का झंडा गाड़ना चाहता था अडोल्फ हिटलर, जिसे सोवियत ने, अमेरिका, फ्रांस, यूके ने एक अलायंस बनाकर इस आइडियोलॉजी को दबा दिया था, शिकस्त दे दी थी। जिसके बाद जंग अजीम दोम के बाद हुआ क्या था? जंग अजीम दोम के बाद जर्मनी ने माफिया भी मांगी। जर्मनी ने जो नाटसी आइडियोलॉजी वाले बचे कुचे लोग थे, उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं भी दी। जर्मनी ने माफिया भी मांगी, जर्मनी ने कुछ यादगारें भी बनाई, और जर्मनी ये तस्लीम करता है, आज भी जर्मनी ये तस्लीम करता है कि नाटसी आइडियोलॉजी का जर्मनी के अंदर कोई जगह नाटसी आइडियोलॉजी की नहीं है। हमारा नाटसी आइडियोलॉजी से या फिर नाटसीज़म से कोई ताल्लुक नहीं है, हम नाटसीज़म से नफरत करते हैं। इवन कि मैं आपको बता दूं कि जो नाटसी सिंबल था, जो जर्मनी का हिटलर था, उसका जो झंडा था नाटसी,
सिंबल जो था उसके ऊपर बना हुआ था। इस सिंबल को कहते हैं स्वास्तिका। स्वास्तिका जो सिंबल है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हिंदुइज्म का एक्चुअली बेसिकली ये हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का ये जो रिलीजियस सिंबल है स्वास्तिका, ये गुड लक के लिए हिंदुइज्म के अंदर ये गुड लक का सिंबल है। आपने कहीं ना कहीं किसी मूवी के अंदर, किसी ड्रामे के अंदर, इंडियन ड्रामे के अंदर ये सिंबल जरूर देख रखा होगा। रिलीजियस सिंबल है हिंदुइज्म के अंदर। लेकिन जब से नाटसी हिटलर ने इस सिंबल को अपने झंडे के ऊपर चिपकाया तो उसके बाद ये नफरत का सिंबल बन गया और इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। यूरोपियन कंट्रीज हो, इवन के जर्मनी के अंदर इस सिंबल पर पाबंदी है और इससे मिलते जुलते सिंबल पर भी पाबंदी है। जर्मनी के अंदर एक नफरत, एक आग जो है वो भड़क उठती है कि ये नाटसी सिंबल यहाँ पर आपने क्यों डिस्प्ले किया। तो इसको लेकर हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा एतराज़ भी है। इंडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा एतराज़ आयद किया जाता है कि इन्हें मिक्स ना करो। ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि दोनों सिंबल काफ़ी मुख्तलिफ हैं लेकिन रिजेंबलेंस रखते हैं। इसलिए जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो नफरत करते हैं। नाटसी सिंबल से रिजेंबलेंस रखने वाले सिंबल से भी नफरत की जाती है। जर्मनी के अंदर पाबंदी है, इवन के सजाएं भी दी जाती हैं अगर ये सिंबल कहीं पर डिस्प्ले किया जाए। यही वजह थी कि जब जर्मनी का दौरा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तो वो अपनी शर्ट के ऊपर इससे मिलता जुलता एक सिंबल जो है वो शर्ट के ऊपर बना हुआ होता है यूक्रेन के सदर की, तो वो सिंबल, वो शर्ट के ऊपर जो टैग है वो यूक्रेन के सदर ने हटा दिया था जब उन्होंने जर्मनी का दौरा किया था। क्योंकि जर्मनी जो है वो भड़क जाता है जब नाटसी सिंबल जर्मनी देखता है कहीं पर भी, तो जर्मनी भड़क जाता है। जर्मनी के अंदर जाहिर है पाबंदी है, इसलिए यूक्रेन के सदर ये सिंबल उतार कर गए थे। अब ये सिंबल जो है वो नाटसी सिंबल से बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो यूक्रेन का सिंबल है जिसे आजकल यूक्रेन के सदर रिप्लेस कर रहे हैं उसी आइडियोलॉजी के तहत, क्योंकि हिटलर को भी कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा नफरत थी। कम्युनिज्म के ऊपर जो सिंबल था उसको अब यूक्रेन के सदर की जानिब से भी हटाया जा रहा है और अपना जो नाटसी से मिलता जुलता सिंबल है वो यहाँ पर चिपका रहे हैं। जो भी यादगारें यूक्रेन के अंदर हैं, कीव के अंदर, ओडेसा के अंदर जो भी यादगारें हैं उन्हें मिसमार किया जा रहा है। जो कम्युनिज्म से रिलेटेड या फिर सोवियत से रिलेटेड जो यादगारें हैं उन्हें मिसमार किया जा रहा है और उसकी जगह पर नाटसी से मिलता जुलता अपना जो सिंबल है, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये यूक्रेन का सिंबल है। अब ये नाटसी सिंबल से कहीं से भी नहीं मिलता लेकिन थोड़ी थोड़ी रिजेंबलेंस है। ये सिंबल जो आपको नजर आ रहा है ये भी हिंदुइज्म के अंदर, त्रिशूल आपको मालूम होगा हिंदुइज्म के अंदर, ये उससे मिलता जुलता यूक्रेन का आजकल का सिंबल है। ना सिर्फ ये बल्कि यूक्रेन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जैसे अज़ोव बटालियन है उनका सिंबल भी इसी तरह से मिलता जुलता है, नाटसी सिंबल से मिलता जुलता है। हिंदुइज्म के अंदर जो रिस्पेक्ट की नज़र से जिन सिंबल्स को देखा जाता है उन्हें इस वजह से अब नफरत की नजर से देखा जाता है क्योंकि अडोल्फ हिटलर ने और यूक्रेन के सदर ने कुछ इस तरह के सिंबल्स जो हैं वो अपने झंडों पर चिपका दिए हैं जो कि नाटसी सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, नाटसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जिक्र जर्मन एमपी की जानिब से भी किया गया। स्वास्तिका जो सिंबल है इसका जिक्र किया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी नाटसीज़म का डीनाज़िफाई करने का जिक्र करते हैं और ये प्रैक्टिकली हमने देखा 2014 में जो क्राइमिया का मामला हो या फिर डॉनबास का मामला हो, एथनिक रशियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, यूक्रेन के सदर को भी पसंद नहीं है। यूक्रेन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उन्हें भी ये जो रशियंस हैं, एथनिक रशियंस, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये रशिया और नेटो को भी लड़वाना चाहते हैं और कम्युनिज्म का, सोवियत का, रशिया का नामो निशान तक ये मिटाना चाहते हैं यूक्रेन के सदर अपने मुल्क के अंदर से। तो इस तरह की हरकतें ये बताती हैं, यूक्रेन के सदर की इस तरह की तकरीबकारियाँ, इस तरह की हरकतें यूक्रेन के सदर की ये बताती हैं कि नाटसी आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। और ये इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं तो मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के हिटलर का जो दौर था उस दौर में ही जो जर्मनी की कुछ प्रॉक्सीज थी, जो जर्मनी के अडोल्फ हिटलर की कुछ प्रॉक्सीज थी वो ऑपरेट कर रही थी दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। हिटलर की प्रॉक्सीज जैसे अब नेटो की प्रॉक्सीज ऑपरेट करती हैं, तो उस दौर में हिटलर की प्रॉक्सीज ऑपरेट किया करती थी। हिटलर से इंप्रेस होकर बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो बन गए थे, जिनमें से अभी भी अज़ोव बटालियन, ये आपको फ्लैग नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको सिंबल भी नजर आ रहा होगा अज़ोव बटालियन का, ये भी नाटसी आइडियोलॉजी से
इम्प्रेस है। यूक्रेन के अंदर जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा, हज़ारों लाखों इन्होंने पोल्स का भी कत्ल किया हुआ है इन ग्रुप्स ने, और हज़ारों लाखों इन्होंने रशियंस को भी बुली कर रखा है, रशियंस को भी इन्होंने कत्ल किया, डॉनबास के अंदर भी, क्राइमिया के अंदर भी। तो इसका जिक्र रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी करते हैं। और अब जर्मनी को, यूरोपियन कंट्रीज को भी आइडिया होने लगा है कि नाटसीज़म एग्जिस्ट तो करता है यूक्रेन के अंदर। जिस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह से मुतअद्दिद मरतबा यूक्रेन ने ड्रैग करने की कोशिश की यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो को इस जंग के अंदर के रशिया और नेटो जंग लग जाएगी, जानते हुए भी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर नेटो और रशिया आमने सामने आ गए, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे पूरे का पूरा यूरोप, और हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया भी तबाह हो जाए। ये जानते हुए भी ये दौरे हाजिर का हिटलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसकी हरकतों से खबरदार किया जर्मनी की अपोजिशन लीडर ने, जर्मनी की अपोजिशन पार्टी ने खबरदार किया कि हमें अब रियलिटी को आंखें खोल कर देखना चाहिए। यूक्रेन की रियलिटी, जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। हमें रियलिटी को देखकर आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब का नुकसान होगा, ये हम सब को जंग में धकेल देगा। इसलिए यही वक्त है कि आंखें खोलो और दौरे हाजिर के इस हिटलर को पहचानो और इस जंग को बंद करो। आज मुज़ाकरात स्टार्ट होने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर। 40 ममालिक मुज़ाकरात की इस मेज़ के गिर्द बैठकर क्या इंपॉर्टेंट फैसला करेंगे, जिसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन भी है, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी है। और यहाँ से जो मुत्तफ़िक़ा आलामिया सामने आएगा वो मैटर करेगा। रशिया के क्रेमलिन के तर्जुमान का बयान भी सामने आया है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि हमें मदऊ नहीं किया गया, लेकिन हम मुज़ाकरात के इस बड़े दौर को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।